Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is about class and our chapter is classes and objects. तो जी क्लास हमारा न्यू चैप्टर का न्यू टॉपिक है, तो हम इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है क्लास का वो ये है कि ये एक C++ का इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। क्लास इज़ यूज़र डिफ़ाइंड, यानी क्लासेस को यूज़र ख़ुद डिफ़ाइन करता है। ये C++ ने यूज़र को अलाउ किया है कि वो अपने मकसद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्लासेस को डिफ़ाइन कर सकें। इट होल्ड सम डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ये क्लासेस में कुछ डाटा मेंबर्स होते हैं और इसके अलावा कुछ मेंबर फंक्शंस होते हैं। इनको हम आगे देखते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। क्लासेस कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, यानी हम एक क्लास बना लेंगे और फिर उस क्लास को हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे। यानी अगर हमने उस क्लास में जाना है, उस क्लास में कोई वर्किंग परफॉर्म करनी है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म करेंगे। अब हम देखते हैं डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स इन क्लास आर कॉल्ड डाटा मेंबर्स, यानी जिस तरीके से हम बाकी प्रोग्रामिंग में या सिंपल प्रोग्रामिंग में सिक्वेंशियल सिलेक्शन या रेपिटेशन प्रोग्रामिंग में जिस तरीके से हम वेरिएबल्स यूज़ करते थे, इसी तरह हम क्लासेस में भी वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। तो क्लास में जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हैं, डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है जी मेंबर फंक्शंस। तो फंक्शन इन क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर वैसे ही फंक्शंस हमने क्लासेस में डिफ़ाइन किए हुए हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये चीज़ क्या है, हमारे पास मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, यानी क्लास का मेंबर्स हैं। उसके बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो है एक्सेस स्पेसिफायर, कि हमारी क्लास में जितने वेरिएबल्स हैं या जितने मेंबर फंक्शंस हैं या जो भी हमने डिक्लेरेशन स्कीम ही है वो हमारे प्रोग्राम के बाहर कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए हमारे वो जो है ना, उसको हम बोलेंगे कि ये एक्सेस स्पेसिफायर है। ठीक है, अब एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है पब्लिक। थर्ड हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्रोटेक्टेड। अब ये जो प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर हैं, इनको अगर हम वन बाय वन देखें तो अभी जस्ट मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूंगी प्राइवेट और पब्लिक का। ठीक है, प्रोटेक्टेड को हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उसमें हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को जस्ट उसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि पब्लिक में हम अपने क्लास के मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स को जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स और फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ये कुछ उनसे मिलता जुलता है। और जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड में जो है वो प्राइवेट के भी कुछ फ़ीचर्स आ सकते हैं और पब्लिक के भी कुछ फ़ीचर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ब्रीफली आगे भी डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। अगर हम क्लासेस का सिंटैक्स या जनरल फॉर्म देखें तो सबसे पहले ये जो है ना क्लास, ये कीवर्ड है। ठीक है, ये एज इट इज़ यूज़ होता है, ये एज इट इज़ यूज़ होगा। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी क्लास का नेम लिखेंगे। ठीक है, यानी कोई भी मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं। इसके अंदर हम अपने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफ़ाइन करेंगे। इसलिए आगे जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है, एक्सेस स्पेसिफायर 1। यानी देखें, हम अपने कुछ डाटा को पब्लिक रखते हैं, कुछ डाटा को हम क्या रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। यानी कुछ जो हैं हम ज़ाहिर है कुछ डाटा को हम चाहेंगे कि डाटा हमारा विदाउट आउटर क्लास जो है वो एक्सेस ना किया जा सके, तो एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिख देंगे, जो कोई भी हो सकता है, पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मेंबर 1 आ जाएगा, एक्सेस स्पेसिफायर 2 यूज़ करेंगे। जैसे ये भी कोई भी, जैसे यहाँ पे हमने अगर प्राइवेट यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो पब्लिक यूज़ कर लेंगे, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरीके से भी हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर ये जो है ये क्या आ जाते हैं, मेंबर 2 आ जाते हैं, यानी कोई भी इसमें मेंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, और
कर्ली ब्रेसेस बंद करने के बाद इसके आगे हम सेमीकोलन भी डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या चीज़ है, पूरा हमारा सिंटैक्स हो गया, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्लास का कीवर्ड लिखा, क्लास का नाम लिखा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किए, प्राइवेट या पब्लिक जो भी आपकी पसंद के मुताबिक है। अक्सर हम प्राइवेट को पहले यूज़ करते हैं और पब्लिक को बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। मेंबर जो है वो डाटा मेंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन मेंबर्स भी हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी देखें, आपने कुछ वेरिएबल्स लिए होंगे, कोई फार्मूलाज लगाए होंगे, कोई फंक्शन लिए होंगे, तो मेंबर्स वो चीज़ है, यानी ये क्लास की बॉडी है सारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो एक हम इसकी डिक्लेरेशन देख लेते हैं। क्लास डिक्लेरेशन एग्जांपल में सबसे पहले देखें, हमने लास्ट में क्या यूज़ किया था, क्लास का कीवर्ड, और सी रेक्टेंगल जो है वो हमारी क्लास का क्या है, नाम है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, हमने प्राइवेट लिखा, हमारा एक्सेस स्पेसिफायर हमने कौन सा यूज़ किया है, प्राइवेट। उसके बाद ये जो है ना इंटीजर एक्स और वाई, ये हमारे क्या हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डाटा मेंबर्स, ठीक है। ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं। हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि हम जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं वो हमारे क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक। पब्लिक के बाद हमने पब्लिक में मेंबर फंक्शन बनाया है सेट वैल्यूज़, ठीक है। फंक्शन बनाने का मेथड बिल्कुल वही है, आप ये वाली इस पूरी लाइन में देख रहे हैं कि वॉइड जो है वो क्या है, रिटर्न टाइप है, ठीक है। सेट वैल्यूज़ हमारा फंक्शन का नाम है और इंटीजर ए और बी क्या है, इसका पैरामीटर्स हैं, और आगे जो सेमीकोलन लगा हुआ है वो क्लास मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशन है। तो आपको पता है फंक्शन की डिक्लेरेशन में हम सेमीकोलन भी लगाते हैं। उसके बाद इंटीजर एरिया, तो इंटीजर एरिया भी क्या है, हमारे पास मेंबर फंक्शन है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाती हैं और आगे सेमीकोलन लग जाता है। ये जो है ना, ये जस्ट पीस ऑफ कोड है। अभी इसमें जस्ट आपको ये बताया है कि एक एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज़ होंगे और हमारे पास मेंबर फंक्शंस कैसे यूज़ होंगे, डाटा मेंबर्स कैसे यूज़ होंगे। ये जस्ट आपको ये बताने के लिए यूज़ किया है हमने कि हमारे पास जो है सिंटैक्स में किस तरीके से हम वैल्यूज़ डाल के तो देख सकते हैं कि किस किस तरीके से नेम कैसे आएगा, एक्सेस स्पेसिफायर कैसे आएगा, डाटा मेंबर्स कैसे आएंगे, मेंबर फंक्शंस कैसे आएंगे, ठीक है, और एक्सेस स्पेसिफायर हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में होगा। और इस पूरे लेक्चर में से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग अगेन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।